हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। मैंने जो आपको फ़ोटो भेजी है ये एक कार्ड गेम है। इसे ऊनो कहते हैं। इसमें ताश के पत्तों जैसा कुछ नहीं है, राजा रानी ये सब इसके अंदर नहीं है। इसमें सिर्फ नंबर और कलर का खेल है बच्चों बच्चों के लिए, और उसमें पैसों का भी कोई लेना देना नहीं है। ये जुए और सट्टेबाजी से एकदम अलग है। तो क्या इसे खेलना जायज़ है? चाहे इसमें पैसे वगैरह नहीं लगाए गए होंगे और सिर्फ बच्चों को नंबर और कलर सिखाना है, लेकिन फिर भी इनकी जो मुशाबहत है वो ताश से बहुत हद तक मिलती जुलती है। यानी सिर्फ प्रिंटेड का फ़र्क है, प्रिंट होने का फ़र्क है, बाकी चीज़ें ताश की तरह ही है। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज़ को खेलते खेलते पॉसिबिलिटी है कि उनकी भी आदत पड़ जाए, फिर वो कभी कल को ताश के पत्तों के साथ भी टाइम पास करने के लिए नंबर वगैरह पहचानने के हिर्स में जो है वो आगे बढ़ जाए। तो अगर आपका मकसद सिर्फ बच्चों की मेंटल पावर को, माइंड पावर को थोड़ा स्ट्रांग बनाना है, तो बाजार में नंबर पहचानने के और भी काफ़ी सारे टॉयज़ वगैरह आते हैं कि जो बच्चों की दिमाग की एक्सरसाइज के लिए होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी ऐसी चीज़ से मुशाबहत रखते हुए कि जो ताश वगैरह हैं बच्चों को वही पत्ते वगैरह खिलवाएं। अगरचे ये जायज़ होगा अगर इसके अंदर किसी किस्म का पैसा या ऐसा कोई मामला नहीं है खिलाफ शरीयत, लेकिन फिर भी बेहतर नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं ये उससे तशबीह ज़रूर हो रही है। तो नंबरों की पहचान के लिए भी मार्केट के अंदर कुछ जैसे लीडों के दाने होते हैं, उस तरीके के बहुत सारे पजल्स आते हैं। कलर को पहचानने के लिए भी बहुत सारे खिलौने आते हैं। तो बच्चों को वो लेकर देने चाहिए ताकि जिससे वो उनको खेलें तो उनको नंबर को पहचानने की, कलर को पहचानने की, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करने की आदत बने। इसके अलावा बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी भी करानी चाहिए। उससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मौजूद हैं छोटे छोटे, कि जिससे बच्चा किसी भी गेम से हटकर वो फिजिकली गेम भी खेले माइंड के साथ। और ये सारी चीज़ें वैसे तो फ़ोन के अंदर भी होती हैं, यानी माइंड का, लेकिन फ़ोन के अंदर बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। वैसे भी मोबाइल का इस्तेमाल जितना कम करें उतना बेहतर है। लिहाजा ये कि मार्केट से ही प्रोडक्ट खरीदें जो ताश की शेप में ना हो और किसी दूसरी फॉर्म में हो, तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। उससे बच्चों के दिमाग पे भी अच्छा ही असर रहेगा। इसको देखेंगे ज़ाहिर सी बात है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ वाला मामला रहेगा। तो जब बाज़ार के अंदर 100 अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं नंबर को, कलर को पहचानने के लिए, और कई तरीके के गेम हैं, तो बेहतर है कि फिर उनका इस्तेमाल कर लिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। पत्ते भी अगर हों तो फिर वो ताश की शेप में ना हो, दूसरे कार्ड की शेप में हो, यानी रेक्टेंगल में हो, तब भी कुछ समझ में आती है बात। ठीक है, तो इससे बचना ही बेहतर है। बाकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी मार्केट के अंदर खिलौने वगैरह मौजूद है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों में आजकल मोबाइल की ज़्यादा हिर्स लोगों ने लगवा दी है। हर छोटी उम्र के अंदर बच्चा, जब तक फ़ोन उसके हाथ में नहीं होगा वो खाना नहीं खाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा बुरी आदत है जो लगवा दी गई है पेरेंट्स से। फिर यही बच्चे अगर कल को बड़े हो गए माँ बाप की नहीं सुनेंगे तो वो शिकायत ये करते हैं कि बच्चे अब कहना नहीं मानते। यानी जब वो छोटा सा है, जब वो कहना, उसको मजबूर किया जा सकता है कहना सुनने के लिए, लेकिन वो तब भी उसके आगे मजबूर हो जाते हैं, तो बाद में तो मजबूर किया ही नहीं जा सकता। यानी ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बच्चे ने पैदा होते ही शराब की बोतल तो हाथ में नहीं ली होगी। आगे चल के अगर उसने गलत काम या किसी नशे में पड़ गया तो फिर घर वालों को शिकायत होती है कि बुरी आदतों में पड़ गया। यानी कि शुरुआत जहाँ से होती है वो भी इनको खबर होती है, उस चीज़ को शुरू से रोका नहीं जाता। तो जितना मोबाइल बच्चों को कम दिया जाए उतना ही बेहतर है। अगर रोते हैं तो रोने भी दिया जाए, रोने में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनकी हर ज़िद मोबाइल के आगे पूरी नहीं करनी चाहिए। उनको इसी तरीके के गेम वगैरह खिलाने चाहिए, नंबरों से चाहे कॉपी पेन से, ताकि उनको गेम में भी इंटरेस्ट रहे स्क्रीन के अलावा, और उनके सोचने समझने की थोड़ी कैपेसिटी भी अच्छी और चीज़ों को याद भी कर सके। और इस उम्र में चीज़ें बच्चा याद करता है तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक हमेशा ही याद रहती हैं। अक्सर अगर छोटेपन में जो याद हो जाती हैं तो उस दौरान खेल खेल के अंदर कुछ चीज़ें भी पढ़ाई से रिलेटेड याद करा देनी चाहिए। जैसे पहाड़े वगैरह हैं, बच्चे को शुरू से ही याद कराने चाहिए।
अगर उम्र उसकी ज़्यादा यानी 5-7 साल से ऊपर का है तो सेंटेंसेस याद कराने चाहिए। कुछ वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर ज़ुबान की, उर्दू की हो, इंग्लिश को याद करानी चाहिए। तो खेल-खेल के अंदर घर के सामान जो रखे हुए हैं, उनके ज़रिए ही बच्चों को बहुत सारी तालीमात बचपन में दी जा सकती है स्क्रीन के अलावा। तो ये भी एक तरीका बेहतर है ताकि बच्चे का माइंड थोड़ा एक्टिव रहे, लेकिन स्क्रीन से बचाना चाहिए। उसका अल्टरनेटिव जो भी आपको मार्केट में मिले जायज़ तरीके का बिना म्यूज़िक का, तो उसको खरीदना चाहिए और उस पे बच्चे को ज़्यादा फ़ोकस करवाना चाहिए, ना कि मोबाइल पर। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।